तुमने इसी सरजमीन पर हुकूमत की है और कितने दिन? 1000 साल। कितने साल बोलो जोर से? 1000 साल। हद तो 5 साल की है, सिर्फ 5 साल की। पता नहीं कौन कब बैठे और कौन कब उतर जाए। तुमने 1000 साल की, और कब? आज तो खाली हिंदुस्तान है, लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही दाढ़ी वाला, यही कुरान वाला, यही कुर्ता पैजामा वाला, यही टोपी वाला, यही अमामे वाला, यही मदरसे वाला, यही मस्जिद वाला, यही खानका वाला हुकूमत कर रहा था। और तुम्हारी हुकूमतों का हाल क्या था? झूठ नहीं चलता था तुम्हारी हुकूमत में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कारी साहब। दलाली नहीं थी तुम्हारी हुकूमत में, हक है, हक है। कत्लो गारत नहीं थी तुम्हारी हुकूमत में, हिंदू और मुस्लिम नहीं था तुम्हारी हुकूमत में, क्या बात, किसी का खून खराबा नहीं था तुम्हारी हुकूमत में, किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाती थी तुम्हारी हुकूमत में। तुम्हारी हुकूमत का हाल यह था कि जब कोई मुजरिम कटर्रे में होता तो 4 दाढ़ी वाले गवाह बुलाए जाते थे। गवाही दो, क्या इसने जुर्म किया? बोले हाँ, लाओ फांसी के तख्ते पर, चला दो तख्ते तार पर। अभी नहीं देखा जाएगा किस बिरादरी का है, किस खानदान का है, किस ओहदे का है, छोटा है या बड़ा है। अगर शरीयत के खिलाफ है तो चला दो इसको, चला दो फांसी के फंदे पर, नहीं देखा जाएगा इसे। मगर आज का हाल तो यह है, जुर्म कोई भी करे मुजरिम तुम हो, गुनाह कोई करे मुजरिम तुम हो, जाती कोई करे मुजरिम तुम हो। मैं कहता हूं सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, सब्र करते रहो। मदद नमाज से चाहो, मदद नमाज से। जब जब दिल घबराया करे कुरान लेकर बैठ जाया करो, जब जब मुश्किल आया करे सजदे में सर झुका लिया करो। इसलिए कि अगर मदद उतरी है, और जब भी उतरी है, जब भी उतरती है तो कौमे मुस्लिम के लिए उतरती है। जब जब तुम कमजोर हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को उतारा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को टारगेट मत करो, किसी पर उंगली मत उठाओ, बस खामोश रहो। और जिस दिन दिल घबराए ना तुम्हारा कि हम अकेले हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो किसी की चौखट पे मत जाओ। घर का दरवाजा खामोशी से खोलो, मस्जिद में पहुंचो, जाके वुजू करो, खुदा की बारगाह में सर झुकाओ और गौसे पाक को वसीला बना के कहो, मौला तुझे वास्ता बगदाद के गौसे हजम का, हम तन्हा हैं, हमारी हिफाजत फरमा। खुदा की कसम, जिस दिन बगदाद के अब्दुल कादिर ने करवट ले ली, जमाना एक तरफ होगा, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कितने साल हुकूमत की? बोलो जोर से। 1000 साल। चारों मुल्क एक जगह थे, हुकूमत तुम्हारी। आज तो लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब अलग हैं, खाली हिंदुस्तान। उसके भी बंटवारे की कोशिश चल रही है, तरह तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं, मुल्क को बांटो, मुल्क को बांटो। हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं मत बांटो मुल्क को, इसकी यकजहती को बर्बाद मत करो। अरे जियो और दूसरों को जीने दो। मुसलमान दुनिया के अंदर आतंक फैलाने नहीं आया, बल्कि जमाने को शांति का पैगाम देने आया है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तुम कौन सी कौम हो पता है तुम्हें? हम बताते हैं तुम्हें। हुकूमत तुम्हारी थी, तुम हुकूमत करते थे। उस जमाने में अगर कोई मुजरिम होता, उसको कैद में डाला जाता, वक्ती तौर पर मुजरिम साबित होता, कैद में डाला जाता। उसके बाद वकालत होती थी उसकी जिंदगी पर। एक दिन कटहरे में आता था, जज के सामने हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मैंने जुर्म नहीं किया। तो जज कहता था, हाँ हाँ, तेरे सबूत तलाश करते हुए वक्त लग गया, कोई सबूत ऐसा हाथ ना लगा, हम तुझे सजा सुना दें या तुझे तख्ते दार तक ले जाएं। वो कहता था, जज साहब मेरे ऊपर ख्याल करो। तो जज कहता था, जा जा किसी दाढ़ी वाले को गवाही के लिए बुला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोटरा वालों, देखो तुम्हारी शान, जा जा किसी कुरान पढ़ने वाले को बुला ले, सुभान अल्लाह, जा जा किसी मस्जिद के नमाजी को बुला ले।
सुभान अल्लाह। अगर उसने आके अदालत में तेरी गवाही दे दी कि तू मुजरिम नहीं है, तुझे माफ कर दिया जाएगा। 24 घंटे दिए जाते थे। अगर वो मुजरिम होता था सच में, अपने बाप से कहता था जाओ अब्बा जान मेरी गवाही दे दो, बाप हाथ छुटा के कहता था चल चल तूने जुर्म किया था, मैं आखिरत की सजा गवारा करूं। भाई कहता था चल चल मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। पड़ोसी कहता था भाग मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। रिश्तेदार कहता था निकल मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। हिम्मत थी किसी की जो झूठी गवाही देने चला जाए? अपने सीनों में झांको। एक प्लेट बिरयानी के लिए तुम रामपुर की कचहरी में चक्कर लगा रहे हो, तुम 500 रुपया के लिए तुम अदालतों के चक्कर लगा रहे हो, तुम दूसरों को फंसाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की बच्चियां बिलक रही हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के बच्चे तड़प रहे हैं, तुम्हें तब शर्म नहीं आती? 5-5 साल से लोग तुम्हारी झूठी गवाही की वजह से जेल में फंसे हैं, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहना चाहता हूं कोटरा के जिंदा दिल सुन लियो, मुसलमान किसी का दिल दुखाने नहीं आया बल्कि दुखे दिलों की दवा बन के आया है। मुसलमान किसी को रुलाने नहीं आया बल्कि रोते हुए को सीने से लगाने आया है। मुसलमान किसी को भूखा रखने नहीं आया बल्कि खुद भूखा सो के अपने पड़ोसी भूखों को खिलाने आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम है मुसलमान के। झूठी गवाही दो और दूसरों को फंसाओ, किसी की इज्जत से खेलो। हरगिज़ नहीं। 24 घंटा घूमता था। कितना घंटा बोलो? 24 घंटा। झूठी गवाही देने वाला नहीं मिलता था। 24 घंटे के बाद अगर वो वाकई सच्चा होता था, मुजरिम नहीं होता था, फंसाया जाता था, तो निकलता था एक आदमी दाढ़ी वाला नमाजी, सर पे टोपी लगाए, मस्जिद के दरवाजे से हाथ पकड़ के कहता था चलो मेरी गवाही दो, मुझे फंसाया गया है। नमाजी जाते थे अदालत में, कटहरे के पास खड़े होकर कहते थे जज साहब कलम आपके हाथ है, जज आप हैं, मगर सच्चाई यह है कि इसने जुर्म नहीं किया, हम गवाह हैं, ये मुजरिम नहीं है। जज कहता था अच्छा। कलम उठाता था जज, मुकद्दमात की कॉपी पर फेर देता था, उसके बाद उंगली का इशारा करके कहता था मुजरिम से इधर आ। कुर्सी पर खड़ा होकर कहता था जज माफ कर दे, 5 साल तक बगैर किसी सबूत के हमने तुझे कैद में रखा, माफी चाहते हैं हम, माफी चाहती है अदालत। वो कला सामने खड़े होकर कहते थे मतलब? जज कलम फेर के कहता था मुसलमान से जा, ये अदालत इज्जत के साथ तुझे रिहाई देती है। जज के सामने वो कला की जमात आती, आके कहती थी जज साहब हमने जो 5 साल तक वकालत की है हम झूठे हैं, हम गलत हैं, क्या हम अपनी मंजिल पे नहीं है? जज कहता था तुम्हारी वकालत एक तरफ। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दाढ़ी वाले मुसलमान की वकालत एक तरफ। सुभान अल्लाह। कहा मतलब? कहा मैं तुम्हारी वकालत देखूं या इस मुसलमान की दाढ़ी देखूं या इसके सजदों के निशान देखूं या इसकी सर की टोपी को देखूं या मुसलमान के चेहरे को देखूं? वकाला कहते थे मतलब? जज कहता था रास्ता दो, साइड हो जाओ और मुझे मिलने दो इन लोगों से। कहा क्या हुआ? जज कहता था सुनो तुम झूठे हो सकते हो मगर मस्जिद का नमाजी कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, ये इज्जत थी तुम्हारी, ये मकाम था तुम्हारा, ये मर्तबा था तुम्हारा, ये तकद्दुस था तुम्हारा, ये शांति तुम्हारी। दुनिया तुम्हारे पीछे थी, दुनिया तुम्हारे कदमों में थी, दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचती थी। अब क्या हुआ? क्या बात है, क्या बात है। हक हजरत, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ? कहां गई इज्जतें, कहां गए मकाम, कहां गई शोहरत? मुल्क बट गए। हिंदुस्तान फिर भी जलील हो रहे हो, फिर भी पिट रहे हो, फिर भी मारे जा रहे हो, फिर भी मॉब लिंचिंग, फिर भी मस्जिद मदरसे खतरे में, फिर भी खानकाहें खतरे में, फिर भी तुम्हारी दाढ़ियां पकड़ पकड़ के तुम्हें मारा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कुरान तो कहता है वान तुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। क्या बात है, क्या बात है। बेशक कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है तुम मोमिन हो जाओ। सुभान अल्लाह। और कुरान सच्चा है। बेशक सच्चा हक है। बोलो जोर से बोलो कुरान सच्चा है। दिल से बोलो कुरान सच्चा है। या इसकी आवाज बढ़ा दो कुरान
सच्चा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात न थी न है न होगी। अल्लाह की बात सच्ची है, हमेशा सच्ची थी और सच्ची है और सच्ची रहेगी। तो पता ये लगा, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम तुम्हारे लिए, शोहरत तुम्हारे लिए, तख्त तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए, सल्तनत तुम्हारे लिए, कामयाबी तुम्हारे लिए। फिर पिट क्यों रहे हो, फिर मारे क्यों जा रहे हो, फिर ठोकरों में क्यों हो, फिर दूसरों की जूतियों में क्यों पड़े हो? क्यों मस्जिदें खतरे में है, क्यों खानकाहें खतरे में है, क्यों तुम्हारे मदरसे खतरे में है, क्यों मियाँ लोग खतरे में है, क्यों मौलाना लोग खतरे में है? तो फैसला हम किसी मौलवी से नहीं कराते, हम फैसला कुरान से कराएंगे। कुरान तू बता, कुरान तो सच्चा है ना, अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, हमारा रसूल सच्चा, हमारे नबी की बात सच्ची। तो फिर पिटे क्यों? इज्जत हमारे लिए थी, फिर भी पिट रहे हैं हम, मारे जा रहे हैं हम। कुरान तू बता सच्चाई क्या है? तो कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना तुम गद्दार होते, ना मारे जाते, ना झूठे होते, ना मारे जाते, ना चोर होते, ना मारे जाते, ना गुंडे और लुच्चे होते, ना मारे जाते, ना सूद लेते, ना मारे जाते, ना ब्याज लेते, ना मारे जाते, ना हराम काम करते, ना मारे जाते, ना दूसरों की बहन बेटियों को बुरा देखते, ना मारे जाते। मुसलमान पिटने के लिए नहीं आया, मुसलमान पिट्टों को बचाने के लिए आया है। पता ये लगा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें कर ली है। शहंशाह बता की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि इज्जतें पलट के तुम्हारे घरों में आ जाएं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जोर से हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह। चाहते हो इज्जतें पलट के अगर तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाए तो रुख किसी नेता की तरफ मत करो, रुख मस्जिदों की तरफ करो। सुभान अल्लाह। रुख किसी अमीर की तरफ मत करो, रुख पलट कर मदरसों की तरफ करो। सुभान अल्लाह। रुख किसी दरबार की तरफ मत करो, रुख बुजुर्गों की चौखट की तरफ करो। जिस दिन तुम पलट कर मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों में दाखिल हो गए, खुदा की कसम 850 साल हो गए गरीब नवाज को अजमेर में लेटे हुए। सारी दुनिया एक तरफ, अजमेर का गरीब नवाज एक तरफ। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुकाबला सुभान अल्लाह, नहीं मुकाबला, कोई मुकाबला। मुसलमान भी झुक रहे हैं, गैर भी झुक रहे हैं, हक, सुबह भी झुक रहे हैं, शाम भी झुक रहे हैं। बेशक। तुम सो के भी नहीं उठते, उनके कदमों में कुंतलों फूलों की बरसात हो जाती है। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। हैं? सही बात, हक है। क्यों साहब? इंसान आप भी हैं, इंसान गरीब नवाज भी थे। जी। तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, बड़ी बिल्डिंग है, एयर कंडीशन रूम है, बैंक बैलेंस है, MLA MP भी हैं आप, बहुत बड़े नेता हैं आप। आपकी बंदूक में से एक एक बार में 10-10 गोलियां निकलती हैं, नाल गर्म नहीं होती। गरीब नवाज के गले में बंदूक नहीं झोली थी। सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह। सिर्फ झोली थी। शहाबुद्दीन गौरी ने यही तो कहा था। क्या लेके आए हो? तलवारें लेके आया था मैं, नाकाम होके हिंद से वापस जा रहा हूं। तब गरीब नवाज ने कहा नाम क्या है तुम्हारा? कहा शहाबुद्दीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा तुझ में और मुझ में फर्क है, क्या बात है, तू शहाबुद्दीन है, मैं मोइनुद्दीन हूं। सुभान अल्लाह। कहा तू तलवार लेके आया था, मैं मदीने से मुस्तफा का किरदार लेके आया हूं। सुभान अल्लाह।
तू भागने आया था, मैं भगाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, हाँ, तू कदम हिलाने आया था, मैं कदम जमाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, तो अपना काम करने आया था, मैं मुस्तफा के दीन का काम करने आया हूँ। खुदा की कसम काम किया है। 850 साल हो गए जिस जमीन का निशान लगा के उंगलियों के बीच में मदीने की जमीन से मेरे नबी ने बताया था मेरे गरीब नवाज का मजार, आज भी वही है। दुनिया ने लाख कोशिश की मगर हसन संजरी को कोई हटा ना सका, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था मैं किसी और का भेजा हुआ नहीं, मदीने के मुस्तफा का भेजा हुआ हूँ। मुझे भेजने के लिए दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तब भी गरीब नवाज तन्हा अकेला खड़ा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। क्या कर लिया दुनिया वालों ने? 90 लाख को कलमा पढ़ाया था अकेले कलंदर ने। क्या बात है, क्या बात, हक है, सुभान अल्लाह। हाँ, कितनों को बोलो? 90 लाख को। और से बोलो, कितनों को? 90 लाख। तुम किसी को पढ़ाना छोड़ो, तुम अपना खुद ही बचा लो। सही बात। हाँ, तुम अपना ईमान बचा लो, बहुत बड़ी बात। यही बहुत है। थोड़ा सा खतरा आ गया ना, लग जा किनारे किसी के। हाँ, आज रात मेरी जिस जलसे में तकरीर थी, हजरत मुफ्ती साहब देखिए, ये बहुत बहुत बड़े आलिम हैं, ये बैठे माशाल्लाह। देखिए चेहरे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुनने के लिए आ गए, ये लोग खुद सुनाने वाले लोग बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने के लिए आए। अल्लाह ताला जोरे बया खूब अता करे, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इन लोगों की जो पढ़ाना है, पढ़ना है, उसकी कुछ बरकतें मुझे भी अता फरमाए। मैं जिस जलसे में रात था, मेरी तकरीर थी, तो एक नौजवान जिसके घर पे मेरा कयाम था, उन्होंने कहा हजरत कभी कभी हमारा दिल चाहता कि हम कलियर और अजमेर जाएं तो अपनी गाड़ी से जाते। बहुत अमीर आदमी था वो। हमने कहा अच्छी बात, अभी जाया करो। उन्होंने कहा हजरत मैं क्या करता हूँ, मेरी गाड़ी नहीं रुकती है। हमने कहा क्यों? बोले बस मैं तो लिबास उन्हीं की तरह, अपना रुमाल भी गले में उन्हीं की तरह, हाथ में मुझे जो कुछ भी पहनना वो भी उन्हीं की तरह, मेरी गाड़ी नहीं रुकती, सीधी कलियर और अजमेर जाकर रुकती। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है तेरे जाने। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। क्या बात है। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। उसने सोचा मौलाना मेरे घर पर बैठे हैं तो मेरी कहेंगे। मौलाना क्यों कहेगा किसी की? भाई जो मौलाना होगा वो उसी की कहेगा जो हमारे नबी की होगी। सुभान अल्लाह। बस साफ बात है। जो हक था हमने बोला। मैं कहता हूं तुम किसी और को क्या, तुम अपना ईमान बचा लो, अपने बेटों का बचा लो, अपनी बेटियों का बचा लो, अपनी बीवियों का बचा लो, खानदान का बचा लो। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। दौर बहुत अजीब चल रहा है ये। इस जमाने में अपने आप को बचाना, अपने ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूं इसीलिए तो इल्म जरूरी है। अगर इल्म होगा तुम्हारे पास, गुनाह कर भी लोगे तो अल्लाह जल्दी तुम्हें तौबा की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म की बरकतें होती हैं। अगर गलती करो तो तुम्हें एहसास होगा कि मैंने ये खता की है, मैंने ये गलती की है। अगर इल्म नहीं है, अड़े रहोगे अपनी गलती पर, उसी को जहालत कहा जाता है। फिर अड़े रहने का मतलब एक दिन ये होगा, वही गलती और वही जिद पर अड़े रहना तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। इल्म इंसान को नरम बनाता है, इंसान के दिल में खुशी ऐसे पैदा कर देता है इल्म कि उसके अंदर आजिज़ी आती है, इंकिसारी आती है, उसके अंदर झुकना अल्लाह पैदा कर देता है। इल्म जिसके पास होगा उसके पास झुकाव बहुत होगा, दिल नर्म होगा, जबान में लज्जत होगी, अंदाज में लज्जत होगी, जिंदगी में लज्जत होगी। जिन रास्तों से निकलेगा देखने वाले कह देंगे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म जरूरी, बेपनाह जरूरी है इल्म। इल्म ही था तुम्हारे पास, नेक थे तुम, मुत्तकी थे तुम, परहेजगार थे तुम, अच्छे थे तुम, जाहिर और बातिन दोनों में मुसलमान थे तुम। हुकूमत तुम्हारी थी, सब कुछ छिन गया, निहत्ते हो गए, कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या तुम इसी में राजी हो, इसी में खुश हो? जलील होते रहो, रुस्वा होते रहो, पिटते रहो। कोई भी कोटरा का सुन्नी कहेगा ना ना,
मौलाना हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे असलाफ का था, जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे आबा का था, जो हमारे अजदाद का था। तो फिर सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वही वक्त मिल जाए तो फिर एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो रास्ता ये है कि या तो इल्म वाले बन जाओ या फिर इल्म वालों के करीब आ जाओ। हक है, सुभान अल्लाह। सिर्फ यही रास्ता है तुम्हारे पास। जिद पे मत अड़ो जिद पर। मौलवियों को अपने दरवाजों पे हाथ बांध कर खड़ा मत कराओ, खुदा के वास्ते मत कराओ। और मैं तो मुखालिफ हूं इस चीज का। मैंने तो मुरादाबाद की ईदगाह में 1 लाख के मजमे में की थी ये तकरीर। ये मौलाना मुनासिब बैठे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है माशाअल्लाह, मेरे साथ में आ गए मोहब्बत में। ये मुरादाबाद में शबे बारात में 1 लाख का मजमा होता है वहां। मैंने वहां भी बोले थे ये जुमले। कुछ हैं वहां अमीर और कुछ मौलाना जो सुन्नी भी हैं, उनमें ज़कात लेने, रसीदे काटने, पूरी रात 4 घंटा 2 घंटा हाथ बांधकर अमीरों के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। कब अमीर साहब निकलेंगे, सेठ साहब निकलेंगे, कारखाने वाले निकलेंगे, दौलतदार निकलेंगे, हमारी रसीद कटाएंगे। मैं कहता हूं क्या जरूरत है भाई तुम्हें खड़े होने की? क्यों खड़े होते हो 4 घंटा? क्यों बांधते हो हाथ वहां जाके? क्यों बैठते हो दरवाजों पर? तो आलिम दीन है, मुस्तफा के दीन के वारिस हो तुम, क्यों जाके दरवाजों पर खड़े हो, हाथ बांधे खड़े हो? अरे यार मैं तो चाहता हूं इसका पलट करो, हक है, सुभान अल्लाह। इसका पलट करो। अपने दरवाजों पे आलिमों को खड़ा मत करो, बल्कि तुम जाके आलिमों के दरवाजों पे हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। मौलाना साहब खुदा ने दिया है, मेरी ज़कात की रसीद काटिए, इमदाद की रसीद काटिए, मस्जिद की रसीद काटिए, मदरसे की रसीद काटिए, किसी फाउंडेशन के लिए मेरी रसीद काटिए। मौलाना साहब लीजिए, हाथ बांध कर लाइन में लगिए, ताकि दुनिया वाले अपने तो अपने खैर भी समझ जाए ये मकाम मुस्तफा के दीन के आलिमों का होता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हक, मत खेलो इनकी इज्जतों से, मत झुकाओ अपने आलिमों को। और सुनो कान खोलकर, तुमने आलिमों को, मस्जिद के इमामों, मदरसे के मुदर्रिसों को अपना गुलाम समझा, इसीलिए तुम मर गए, पिट गए, तुम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तुम मजे लिए तुमने दूसरों की इज्जत से, खिलवाड़ किया तुमने आलिमों के तकद्दुस से, इसलिए तुम मारे जा रहे हो दुनिया में। जब तक तुम आलिमों को अपने सर पे उठा के चलते थे तो दुनिया तुम्हें सर पे उठा के चलती थी। जिस दिन से तुमने आलिमों का मकाम गिरा दिया, उसी दिन से तुम रुसवा हो गए, उसी दिन से तुम बर्बाद हो गए। तुम्हें पूछने वाला अब कोई ना रहा। अगर चाहते हो कि लूटी इज्जतें वापस आ जाएं, तो फिर वापस हो जाओ इन्हीं आलिमों के कदमों में। जोर से बोलो, फिर वापस हो जाओ इन्हीं आलिमों के कदमों में। जिस दिन आलिमों के कदमों में पलट कर आओगे, ये तुम्हें कुरान सुनाएंगे, ये तुम्हें नबी की हदीसें सुनाएंगे, ये तुम्हें दीन सुनाएंगे, ये तुम्हें इस्लाम सुनाएंगे। तुम्हारी लूटी इज्जत तुम्हें वापस मिलेगी। कैसे खाया जाएगा ये बताएंगे, कैसे पिया जाएगा ये बताएंगे, कैसे शादी ब्याह किया जाएगा ये बताएंगे, कैसे सोएंगे आप, कैसे जागेंगे आप, कैसे सफर होगा, कैसे हदर होगा, कैसे जलवत होगी, कैसे खलवत होगी, किस तरह जिंदगी को पूरा किया जाएगा, ये आपको बताएंगे। जिस दिन इंशाअल्लाह इनकी सोहबत में आके आप बैठेंगे तो फिर एक इनाम और मिलेगा आपको, अल मरओ मा मन अहब्बा। जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिसके साथ बैठेगा, वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।